आज की इस आराधना में आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आज 19वां रविवार है पेंटिकॉस्ट के बाद में का। और आज का विषय है परिवार और बच्चे, द फैमिली एंड चिल्ड्रन। इस समय में हम लोग भजन संहिता उसका 100 अध्याय को पढ़ेंगे और आराधना की शुरुआत हम करते हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते और धन्यवाद देते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला, सहायता किया, अनुग्रह दिया प्रभु जी। हफ्ता भर आपने हम पर साथ आपकी दया रखी, हर बुराई से हमें बचाए रखा प्रभु जी, एक्सीडेंट से बचाए रखा, हमें संभाला, हमें चंगाई में रखा। और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि रोज नया जीवन आप देते हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी जो सांस है वो प्रभु जी आपकी ओर से हमें मिलती है प्रभु, उसलिए भी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हम सबको बनाया, हम आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते उस उद्धार के लिए, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला ताकि हम स्वर्ग के राज्य में आपके साथ रह सके। इसलिए भी प्रभु जी हम आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। आज की आराधना आपके हाथ में देते प्रभु, आज की आराधना के द्वारा आपकी महिमा हो ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। हम आपको अनुग्रह मांगते, आज जो वचन सुनेंगे, जो गीत गाएंगे, और प्रभु जी हम जो भी आराधना में वचन पढ़ते हैं, सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। सिर्फ आपको ही धन्यवाद मिले, आपकी महिमा हो ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। इसलिए प्रभु जी आज की आराधना आपके हाथ में देते हैं। जो सभी लोग इस आराधना में हिस्सा लेते हैं प्रभु, हर एक को आप आशीषित कीजिए। जो घरों में है उनको भी आशीषित कीजिए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, बच्चे लोग गीत गाते हैं, वो सारी बातें आपकी महिमा के लिए इसी प्रार्थना करते प्रभु जी। आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हम आपसे सहायता मांगते प्रभु। आप हमें उसके लिए सहायता कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने के लिए आप हम सबको सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। मैं विनती करूंगा सेंट थॉमस चर्च गुग्गुस के हमारे जो जवान बच्चे लोग हैं उनको कि वो लोग हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत गाएं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु
भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। नबी की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और पहला जो पाठ है वो भजन संहिता उसका 128 अध्याय है, उसको हम इस समय में सुनेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों की ओर जाएं। भजन संहिता 128 1 से लेकर 6। साम्स चैप्टर 128 वर्सेस 1 to 6। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग पहला पाठ सुनेंगे, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 1 से 9 वचनों को इस समय में सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड सबको। आज हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय
1 से 9 तक। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस समय में हम लोग दूसरे पाठ की तरफ जाएंगे और इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 1 से 4 वचनों को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6 1 से 4। हे बालकों, मैं अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह प्रभु का वचन है। धन्यवाद। इस समय में हम लोग गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मैं विनती करूंगा कि हमारे जवान लोग हमारे लिए गीत गाएं, और हम लोग भी जब घरों में हैं तो उसकी स्तुति के लिए उनके साथ हम गीत गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। इस समय में हम लोग सुसमाचार पाठ को सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 13 से 16 वचनों को इस समय में हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन मुझे मिला है ये लिया गया है नए नियम से, मरकुस रचित सुसमाचार इसका अध्याय 10 13 से लेके 16 तक। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे हुई का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का इस पर आशीष हो। आमीन। इस समय में वचनों में जाने के पहले दुआ करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमसे हमेशा बात करते हैं। फिर एक बार मौका दिया, सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम आपके वचनों को सुने। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचनों के द्वारा परिवार, कलीसिया और बच्चे और समाज
ये सभी के लिए आज का वचन आशीष का कारण बना है और हम सबको सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी हम आपके वचनों के अनुसार चले। यीशु के नाम से मांगते सुनते हैं पिता, आमीन। आज हमने जो पाठ पढ़े हैं नीति वचन उसका 4 अध्याय 1 से 9, तीसरी की पत्री 6वां अध्याय 1 से 4 और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 13 से 16, ये सारे वचनों को हमने आज पढ़ा है। और इसमें आज का जो विषय है वो परिवार और बच्चों के बारे में है, द फैमिली एंड चिल्ड्रन। बच्चों को हम हमेशा गृहित धरते हैं, यानी उनके बारे में हम लोग उतना नहीं सोचते और उनका कोई इमेज आज समाज में परिवार में उतना नहीं है। जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे तब तक बच्चे भी शांत रहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। और कभी कभी बच्चों का अगर जीवन को देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब हम कोई बात का परिवार में डिसीजन लेते, निर्णय लेते, तो बच्चों को हम लोग नहीं पूछते हैं और हमको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है और छोटे होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ ना बोले, क्योंकि अगर हम बाइबल की बात करेंगे, यीशु मसीह की शिक्षा की बात करेंगे तो हमें बहुत सारी बातें वहाँ पर दिखाई देती हैं और उस कारण आज हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब बच्चों के साथ हमारा जो बर्ताव है वो अच्छे दोस्त मित्र के जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, उसी रीति से हमारा भी मित्र के जैसा हमारा बर्ताव बच्चों के साथ अगर हम रखते हैं तो बच्चे भी हमारा सुनेंगे और परिवार में अच्छी बातें रहेगी। इसीलिए आज कलीसिया, चर्च, परिवार और जो समाज है वो सारे लोगों का ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करना है। आजकल हम लोग ये बात को देखते हैं कि हमारे चर्च के पास बच्चों के लिए ऐसा विशेष कुछ प्रोग्राम है, संडे स्कूल छोड़ के। और आज हम ये बात को देखते हैं कि 2 साल से संडे स्कूल भी बंद है। बच्चों के बारे में हम लोग नहीं सोचे, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आज जो परिवार है वो बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारी जो भावना बच्चों से जुड़ी हुई है, शायद इसलिए हम लोग उनके लिए करते हैं, हमारी जिम्मेदारी के नाते हम करते हैं। लेकिन हम हमेशा जो बच्चे हैं उनके बारे में उतना नहीं सोचते हैं। घर में बड़े लोगों से बच्चों को हम ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। परिवार में सिर्फ बच्चों का नहीं लेकिन बुजुर्ग लोगों का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। आज का परिस्थिति का अगर हम बात करेंगे, समाज की बात करेंगे तो बच्चों के मनों में ये सारी भावनाएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमारे घर में बड़े भी लोग हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, उनकी भी सेवा और उनका भी ख्याल हमें करना पड़ेगा। कुछ परिवार के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर बड़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बच्चों के बारे में उतना नहीं सोचा जाता है। लेकिन ये सारी बातों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की समाज की ज़रूरत वो है, क्योंकि आने वाला चर्च और आने वाला समाज उन्हीं से ही बनने वाला है। इसलिए हमको ये सारी बातों के बारे में देखना पड़ेगा। आज कलीसिया की अगर हम बात करेंगे, परिवार की अगर बात करेंगे तो जो लोग बीमार हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमको एक दूसरे का ख्याल भी हमें रखना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी हम लोग बच्चों के साथ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ मित्रों के जैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। चर्च में भी हम लोग ये बात को देखते हैं कि बड़ों का ख्याल रखा जाता है। आज हम लोग कौन सा भी प्रोग्राम करेंगे तो बच्चों को वहाँ पर हम लोग नहीं लेके आते हैं। बच्चों के बारे में हम लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि सब हम लोग बड़ों लोगों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि उनके लिए एक विशेष आराधना होना चाहिए। बच्चों के लिए एक विशेष आराधना होना जरूरी है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये सवाल आज चर्च के लिए और हमारा समाज होने के नाते सोचना पड़ेगा। इस सारी बातों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बच्चों के लिए कुछ तो भी करें। जो पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ में हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने बच्चों को उठाया, अपने हाथ में उनको उठाया और उनको आशीषित किया है। इस बात को हम वहाँ पर देखते हैं। लेकिन
वहाँ पर जो चेले हैं, चेलों को बड़ा गुस्सा आया और कोई भी चाहता है कि हमारे बच्चों को परमेश्वर आशीषित करे। इसलिए आशीर्वाद मिलना हमारा फ़ायदा है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के बारे में ये सारी बातें नहीं सोचते हैं। इसीलिए चेलों ने ऐसा सोचा कि यीशु को अभी आराम की ज़रूरत है, वो थक गया है और बच्चे आके उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सोचे। हमेशा चर्च में ये बातें हमको दिखाई देती है कि बच्चों को हम चिल्लाते हैं, बच्चों को चुप करवाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को चर्च में आने देना पड़ेगा, बच्चों को चर्च में डांटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह को बात कर देखे। इसीलिए आज अगर हम लोग बच्चों के बारे में सोचेंगे तो हमेशा बच्चों को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है, ऐसा हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर हम ये बात को देख सकते हैं कि वो सारी बातें वहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसीलिए यीशु मसीह बच्चों के अधिकार की बात भी उसने कहा है, अधिकार, बच्चों का भी अधिकार के बारे में सोचा। यीशु मसीह ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया। आज हम ये बात को देखते हैं कि 3 बातें हम लोग ज़रूर करें कि हम लोग बच्चों के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बच्चों के लिए केयर की ज़रूरत है और बच्चों के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी है, वो परिवार की जिम्मेदारी परिवार निभाना चाहिए। बच्चों के लिए जो भी जिम्मेदारी है उसको करना पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं, हर प्रोग्राम, हम ये बात देखते हैं कि हर प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम चर्च में होते हैं वो बड़ों के लिए होते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं, बच्चों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम हमेशा बड़ों के आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में आज सोचना पड़ेगा। बच्चों को भी आत्मिक उन्नति की ज़रूरत है, उनको भी उद्धार की ज़रूरत है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमसे प्रभु चाहता है, प्रभु हमसे ये बात करना चाहता है कि हम बच्चों के बारे में कुछ तो भी करें, बच्चों के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम हो और उनका उद्धार हो। और ये बात भी हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का हमें सहारा होना पड़ेगा उसके लिए, और एक दूसरे को सहयोग भी करना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये प्रभु का दर्शन यही है, प्रभु ये सारी बातों को चाहता है। इसलिए वचन 13, 14, 15 और 16 ये 4 वचन अगर हम पढ़े हैं, 3 वचन 4 वचन, बच्चों को आशीष मिले, इसलिए यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि बच्चों को आशीष मिलना चाहिए। इसीलिए बच्चों को उनके माँ बाप ने, ये अच्छी बात है, माँ बाप हमेशा इसके बारे में नहीं सोचते। माँ बाप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपन प्रभु में रहना चाहिए, मुझको प्रार्थना में जाना चाहिए, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, कि बच्चों को भी प्रार्थना की ज़रूरत है, बच्चों की भी आशीष की ज़रूरत है। इसलिए बच्चों को अपन चर्च में लाना चाहिए, बच्चों को आराधना में लाना चाहिए, बच्चों को आराधना मिलना चाहिए। प्रभु के लिए वो भी आराधना कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर गीत गाते हैं परमेश्वर के वचनों में। आज अगर हम बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो चर्च है, वो चर्च में बच्चे लोग आएंगे नहीं। आज की परिस्थिति का अगर हम बात करेंगे तो जवान लोग भी आजकल चर्च से दूर है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि बचपन में उनको जो भी प्रभु को वचन मिलना चाहिए था वो वचन नहीं मिला। आज हमारा जो कमेटी है, चर्च कमेटी है, और हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में बच्चों के लिए कुछ तो भी प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी उद्धार पाना चाहिए, उनको भी उद्धार मिलना चाहिए। अगर बच्चों को अभी उद्धार मिलेगा तो वो बच्चे प्रभु में रहेंगे, प्रभु के वचनों में रहेंगे। इसीलिए चेलों ने बच्चों को वहाँ जब लाए तो वहाँ पर उनको डांटा, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि उनकी ये गलती है, उन्होंने एक गलत काम किए, बच्चों को बारे में उनकी कल्पना ही गलत थी। और वहाँ पर उन्होंने ये भी बात सोचा कि यीशु मसीह शायद थक गया है। यीशु मसीह का अगर हम बात करेंगे तो वो बच्चों को भी वो प्यार करता है। यानी ऐसा नहीं है कि परिवार में यीशु मसीह सिर्फ बड़ों को प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर बच्चों को बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको रोको नहीं, ऐसा उसने कहा है। इसलिए हम भी ना रोके बच्चों को परमेश्वर की आराधना में जाने से, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षा मिलने के लिए हम ना रोके। आज अगर हम लोग ये बात को देखेंगे तो हमारा कलीसिया में बच्चों की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना उनके लिए कुछ नहीं करते, और ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम ये करें आज। इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, समाज को, कलीसिया को और परिवार को, कि हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमको कुछ तो भी करना पड़ेगा, उनके
आत्मिक उन्नति के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो इंग्लैंड का जो संडे स्कूल था, उस संडे स्कूल के बच्चों के पैसों से उन्होंने मिशनरियों के लिए घोड़े खरीदने के लिए पैसे भेजा। इसीलिए बच्चे लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसा हम लोग हमेशा सोचते हैं, लेकिन बच्चों को भी बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके सारे बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों के जीवन का अगर हम बात करेंगे तो बहुत इनोसेंट होते थे और वो लोग आसानी से विश्वास रखते हैं किसी पर भी। इसका मतलब इनका यीशु मसीह में विश्वास है। बच्चों का यीशु मसीह में बहुत विश्वास है, जितना हम लोग का नहीं उतना विश्वास वो यीशु मसीह में रखते हैं। इसलिए हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हमको यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी वो शिक्षा अलग प्रकार की शिक्षा है। यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि हम लोग हमेशा जो हमारी शिक्षा होती है वो हम लोग शिक्षा बड़ों से बड़ों को शिक्षा देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बच्चों के द्वारा शिक्षा दी। ये बात हम वहाँ पर देखते हैं। इसीलिए आज हम इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों जो संडे स्कूल है, वो संडे स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो संडे स्कूल के हम लोग हफ्ते में एक ही बार आधा घंटा बच्चों के लिए हमारे पास है। इसका मतलब हम साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटे 40 घंटे हमने बच्चों के लिए समय दिया है। लेकिन बच्चों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको न्याय मिले उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उनको भी हमको प्यार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने इसलिए बच्चे को अपने गोद में लिया और उसको आशीषित किया। प्रभु चाहता है कि हमारा कलीसिया भी बच्चों को आशीषित करे। इसीलिए क्यों ना हम इसके बारे में सोचें कि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक आराधना हो और सिर्फ बच्चे उसमें आके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बातों को सीखें, परमेश्वर के वचनों को सीखें। और इसीलिए हमको कलीसिया को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में ये सारी बातों के बारे में हमको सोच के और इसके बारे में इसके लिए हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। जो संडे स्कूल जिनके हाथ में है, जो उनके पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके सुपरिटेंडेंट हैं, इन लोगों ने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में बच्चों का जीवन आशीषित होगा और उसके द्वारा बच्चे प्रभु में रहेंगे। बच्चे प्रभु में रहेंगे तो जब वो लोग जवान बनेंगे तो वो लोग भी प्रभु में रहेंगे। इस सारी बातों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु चाहता है ये सारी बातें करें। इस आने वाले दिनों में बच्चों के लिए हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में बच्चों के लिए भी कुछ बातें सीखना पड़ेगा, कुछ बातें होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर हमको अनुग्रह दे कि आने वाले दिनों में हम बच्चों के लिए काम करें, बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, उनके आत्मिक उन्नति के लिए काम करें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी कलीसिया की है। कलीसिया के जो पदाधिकारी है, कलीसिया की जो कमेटी है, वो सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आने वाले दिन बच्चों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करें, उनके लिए VBS हो, उनके लिए प्रभु का वचन वो पढ़े। क्योंकि प्रभु का वचन अगर हम लोग आखिरी में एक वचन पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद में मैं मेरा संदेश समाप्त करूँगा। और बाइबल में इस रीति से लिखा है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। यानी जीवित रहने के लिए आज्ञाओं का पालन करना जरूरी। इसीलिए बच्चों को ये सारी शिक्षा देना जरूर परमेश्वर करे और वो हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन। इस समय में लोग प्रेरितों का जो विश्वास वचन है, जो हमें पेज नंबर 165 पर मिलता है, उसको हम सब मिलके कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतक लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय में हम लोग सूचना के ओर जाएंगे और मैं विनती करूँगा माननीय सेक्रेटरी मिस्टर जयराज टांडरा उनको कि वो हमारे लिए सूचना दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिखाया है। आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। मुझे खुशी हो रही है कि
महाराष्ट्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 से चर्चेस को ओपन करने की अनुमति दी है और हमारे डायसिस की ओर से भी लेटर मिला है हमें चर्चेस को ओपन करने के लिए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस हमें दिए हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उसको फॉलो करते हुए हमें चर्चेस को ओपन करना है। 10 अक्टूबर 2021 को पहला रविवार होगा जिसमें हम चर्च में आकर हम लोग रविवार की आराधना कर पाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग 10 अक्टूबर 2021 को चर्च में आइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइज करना अनिवार्य है और जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी महाराष्ट्र सरकार ने नियम जो पहले लागू किए थे वो नियम अभी भी लागू है। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और 10 अक्टूबर 2021 तारीख याद रखें, रविवार की जो आराधना है वो हम लोग चर्च में करेंगे। चर्च शुरू हो रहे हैं इस वजह से अगले रविवार से ऑनलाइन आराधना नहीं होगी। हर रविवार की आराधना हम लोग चर्च में ही करेंगे। ऑनलाइन आराधना का ये आखिरी रविवार होगा, तो कृपया इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। नागपुर डायसिस की ओर से हमें एक लेटर मिला है जिसके अनुसार 3 बिशप नॉमिनीज हमें दिए गए हैं। हमारा जो एजीएम है सितंबर 2021 में होना था, लेकिन लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से सितंबर में एजीएम नहीं हो पाया। 3 लोगों का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हुआ है। इस वजह से उन तीनों के स्थान पे 3 बिशप नॉमिनीज को यहाँ पर दिया गया है। उस लेटर के अनुसार 3 बिशप नॉमिनी इस प्रकार से है: मिस्टर JS कनगम, मिस्टर जेम्स मंत्री और मिसेस रजनी कलवल। ये 3 लोग जो है एजीएम होने तक पास्टेट कमेटी में एज ए बिशप नॉमिनी ये लोग काम करेंगे। पास्टेट कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग 1 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई, जिसके मुताबिक जिसमें सेक्रेटरी और ट्रेजरर का जो कार्यकाल था वो सितंबर में समाप्त हो चुका था। एजीएम तक उनको कंटिन्यू करने के लिए इस इमरजेंसी मीटिंग को कॉल किया गया था और पास्टेट कमेटी ने सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट जो ट्रेजरर और सेक्रेटरी है यानी कि मिस्टर जयराज सामना और मिस्टर जेम्स मंत्री को सेक्रेटरी और ट्रेजरर के रूप में एजीएम तक के लिए नियुक्त किया है। एजीएम होने के बाद में, इलेक्शन होने के बाद में जो कमेटी चुन के आएगी उसके बाद में फिर से वापस से सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव किया जाएगा। और डायसिस की ओर से हमें एक और लेटर मिला है जिसके अनुसार एजीएम करने की अनुमति जो है डायसिस ने हमें दी है और इसके लिए आने वाले सप्ताह में पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में एजीएम से संबंधित निर्णय जो है लिए जाएंगे, जो कि आपको रविवार की आराधना जो 10 तारीख को होने वाली है उसमें आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो कृपया इस बात के लिए प्रार्थना करें। और बिशप साहब के निर्देश के अनुसार 2 अक्टूबर 2021 को यानी कि कल नेशनल डे ऑफ प्रेयर जो है आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के रूप में हमारे चर्च में इस प्रार्थना का आयोजन किया गया था। चर्च में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से ये जो प्रार्थना सभा है ये ऑफिस में आयोजित किया गया था, जिसमें डायसिस के निर्देश के अनुसार हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को आमंत्रित करना था और उसके अनुसार श्री राहुल गांगुर्डे साहब को हमने आमंत्रित किया था, जो कि घुघुस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर है यानी कि थानेदार है। एज ए चीफ गेस्ट वो आए थे और उनके साथ में श्री सुदर्शन बल्लेवार जो कि WCL में सेफ्टी ऑफिसर है और उनको भी आमंत्रित किया गया था और साथ ही साथ श्री अजय पाटिल जो कि WCL में एरिया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। ये 3 लोग आए थे और पास्टेट कमेटी सदस्य और काउंसिल सदस्य और कलीसिया के कुछ गणमान्य व्यक्ति इस प्रार्थना में मौजूद थे और बहुत अच्छी रीति से ये प्रार्थना आयोजित की गई। और हमारे जो पासवान रेवरेंड संजय राठौड़ साहब ने हमारे देश के लिए, देश के संविधान के लिए और संविधान के जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, इन 4 स्तंभों के लिए प्रार्थना किया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे स्थानीय चंद्रपुर के आमदार, खासदार और साथ ही साथ घुघुस के जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और साथ ही साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सभी चर्चेस और भारत की जितनी भी कलीसिया है उन सभी कलीसियाओं के लिए भी रेवरेंड संजय राठौड़ साहब ने प्रार्थना किया और ये जो प्रार्थना सभा की बहुत अच्छी रीति से संपन्न हुई। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी लोग इस प्रार्थना में आए थे उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चर्च में रिनोवेशन का कार्य जो है वो चल रहा है। वाइट वॉशिंग, टाइल्स फिटिंग, चर्च के अंदर के जो दरवाजे और जो खिड़कियां है उसका ग्लास फिटिंग और साथ में पर्दे लगाने का जो कार्य है ये भी चल रहा है। ये सभी जो कार्य है 90% पूरे हो चुके हैं और 5 या 6 तारीख तक ये सभी के सभी कार्य जो है संपन्न हो जाएंगे। तो इन सारे कार्यों के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखें और अभी तक प्रभु ने इन सभी कार्यों में हमारी मदद की है, सहायता की है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि हमारे कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए विशेष करके आप प्रार्थना में याद रखें। मिस्टर पेत्रस कलवल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस कमला तांड्रा, मिसेस कला मादर, मिसेस रोजी मादर, मिस्टर योहान मादर, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चंद्र, मिसेस पुष्पा आटकू, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस वीना पाटिल, मिस्टर डी के सुंदरराव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बैगन, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिस शारोन मिट्टा और मिसेस सुवर्णा राठौर, ये सभी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और इन सब की चंगाई के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। और साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, नागपुर डायसिस के ऑफिस बेयरर्स के लिए प्रार्थना करें, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारी पास्टरेट कमेटी, महिला मंडल, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल और हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखें। और प्रभु ने हम सबों को इस कोविड-19 की महामारी से बचाए रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ फिर एक बार आप सभी से गुजारिश करता हूँ 10 अक्टूबर 2021 को आप याद रखें और आप सभी लोग 10 अक्टूबर 2021 की आराधना में आने की कोशिश करें। आप सभी का उस दिन स्वागत है। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इन सूचनाओं को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मैं विनती करूंगा कि जिनको वो ये प्रार्थना दी गई है वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। परहित निवेदक, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के संबंध धर्मसेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन।
इस समय में हम लोग गीत को गाएंगे और मैं विनती करूंगा जवानों को कि वो हमारे लिए गीत गाएं और गीत गाते समय हम हमारा जो ऑफरिंग है जो अगर हम लोग घर में हैं वो हम घर में इकट्ठा करें और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप हम उसको चर्च के बॉक्स में डाल सकते हैं या आप ट्रेजरर के साथ पास दे सकते हैं। तो इस समय में हम लोग गीत सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे और दुआ में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते आपने हम सबको आशीषित किया है प्रभु। आपके सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। आपकी स्तुति करते आपकी महिमा करते प्रभु जी और धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपकी महिमा करते हुए जो भी दान प्रभु जी घरों में सभी ने इकट्ठा किया है उस दान को आप आशीषित कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया पर आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे। आप आपको अनुग्रह मांगते प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर परिवार को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी आज चर्च में नहीं आ सकते लेकिन प्रभु प्रार्थना करते हैं उनको अपने अपने घरों में जब वो है उनको आप आशीषित कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। उनकी ज़रूरत उनको यीशु के नाम से पूरा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते। विशेष प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपको अनुग्रह मांगते प्रभु जी उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनको आप सहायता कीजिए। जो बीमार है प्रभु जी उनके लिए याद करते प्रभु जी उन सभी बीमारों को यीशु के नाम से चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे जवान बच्चों के लिए। हमारे जवान बच्चों पर आपका अनुग्रह रखिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमारे जवान बच्चे भी चर्च में आए और उनके द्वारा आपकी महिमा हो, स्तुति हो और प्रभु जी उनको भी सभी को उद्धार मिले। हर बच्चा उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करता है। उसके साथ साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं हमारे महिला मंडल के लिए। आपका अनुग्रह दीजिए, उनका भी सेवा आने वाले दिनों में प्रभु जी चर्च को मिले और उनका भी काम शुरू हो, ऐसा सहायता मांगते प्रभु। उसके साथ साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो जवान बच्चे हैं जिनको काम नहीं उनको काम दीजिए, जो लोग काम करते हैं उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए खास तौर से प्रभु जी आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में बच्चों के लिए
उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, हम सबको काम करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी बच्चों को आपके हाथ में देते उनको आशीषित कीजिए, हर परिवार को आशीषित कीजिए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी दान है प्रभु वो आशीषित कीजिए और हम सबके द्वारा आपकी महिमा से प्रार्थना करें। इसीलिए सारा दर आपको देते हुए हम सबको आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी। खासतौर से हमारा जो चर्च का रिनोवेशन का काम शुरू है प्रभु जी, वो सारा काम हो रहा है। हम आपकी स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। जिन जिन लोगों ने प्रभु जी उसके लिए अपना हाथ मुट्ठी खोलकर दान दिया है, हम आपकी स्तुति करते, उनको आप आशीषित कीजिए। अनुबंधन प्रभु जी हमारे चर्च की जरूरतों को पूरा कीजिए, आपके सारे आशीष से भर दीजिए। सारा आदर आपको देती इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परिचय में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अवर सर्वदा आपका ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, इसके नाम में, आमीन।